चलिएगा। जय हिंद। आज का पेपर है मैथमेटिक्स का। आई होप आज का पेपर आपका बहुत ही बढ़िया गया होगा। चलिएगा, हम मिलान कर लेते हैं देरी ना करते हुए। देखिएगा, आज का ही पेपर है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 रियल पेपर है। ओके, तो चलिएगा मिलान कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। भाई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का दोनों का कोई टेंशन ना लें आप, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो क्या कहलाता है? वो एक त्रिघात बहुपद कहलाता है। ओके, या क्यूबिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 3/2 1/2 का सार्वंतर क्या है? तो d बराबर -1 है। ओके, नेक्स्ट है सभी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होते, मतलब यहाँ सर्वांग सम की बात की थी। क्या त्रिभुज सर्वांग सम होते? सभी की बात की। ऑल कॉन्ग्रुएंट की पूछा तो नो आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर? नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं कि भाई सभी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपसे सर्वांग सम पूछा तो सभी त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। जिनके क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर हो वही सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती? छेदक रेखा कहलाती। सेकेंड इसे कहा जाता है। घटना PE + PE नॉट = 1 आ जाएगा। आई होप ये पांचों आपके कंप्लीट गए होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। यहाँ पर √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्या आ जाएगा? क्यूबिक पॉलीनोमियल आ जाएगा। 3/2 तो इसका कॉमन डिफरेंस -1 आ जाएगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर नो, यहाँ पर नो आ जाएगा, ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर? सेकेंड। P + P नॉट = 1 हो जाएगा। आई होप ये आपने कर लिया होगा। करेक्ट है। चलेगा आगे देखते हैं भैया हम नेक्स्ट। पहले या अगला है आपका सत्य समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव होता है। तो कैसा होता है यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर लगा रखे हैं मैंने, असत्य होता है। क्या होता है? असत्य होता है। 1 2 क्या समांतर श्रेणी नहीं है? बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो ये सत्य हो गया। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी क्या कहलाती? भैया ये तो हमने कर लिया था, भुज कहलाती है, ठीक है। या x के निर्देशांक, लेकिन यह y का पूछा है तो भैया ये भी असत्य हो गया। क्या हो गया? ये असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, शंकु का आयतन क्या होता है? क्या ये होता है πr²? तो ये नहीं होता है। क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। ओके, तो चलेगा। तो यहाँ पर ये भी असत्य हो गया। घटना E की प्रायिकता एक AC PE + तो ये सत्य है। तो ये भी आपका चौथा पांचवा क्वेश्चन जो पांचवा है सत्य हो गया। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये असत्य होता है, क्योंकि दीर्घ है तो ये बड़ा होगा किससे? जो त्रिज्या खंड है इससे ज्यादा होगा। तो उन्होंने बोला दीर्घ खंड का क्षेत्रफल कम होगा क्या? नहीं, ये तो ज्यादा होगा। तो ये असत्य हो गया। आई होप आपने सत्य भी ये भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। इंग्लिश में लिखा एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो नो आ गया, इसका फाल्स हो गया है ना। इसका ट्रू आ गया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये आपका y कोऑर्डिनेट ये गलत हो गया, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये आपका फाल्स हो गया। द वॉल्यूम ऑफ πr², तो 1/3 πr² इंच होता है, ये भी फाल्स हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये राइट हो गया, है ना। और ये द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट लेस देन द, ये ग्रेटर देन आएगा। तो ये आपका फाल्स हो गया है। आई होप ये आपने कर लिया होगा। सही जोड़ी मिला दीजिएगा भाई। सही जोड़ी का 9 sec² है, तो इसका राइट आंसर 9 आ गया, है ना। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये मैंने नंबर डाल दिए गए, आप आराम से इसको मैच कर लीजिएगा। देखिएगा 9, तो ये आपका राइट आंसर 9 हो गया भैया। cos 0 की वैल्यू क्या हो चुकी है? cos 0 की वैल्यू आपकी हो चुकी है, ये सेकंड नंबर डाल रखा है 1। sin 0 की 0। कौन? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धवृत्त ये संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। आयो ये इंग्लिश में भी आप 9 sec² = 9 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की 0, एरिया ऑफ द सेक्टर πr² × थीटा अपॉन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr² एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। ये पूरे कंप्लीट आपने किए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिएगा भैया। क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिएगा। क्या जाएगा? x² bx, है ना, प्लस a, ये साथ में ये भी लिखा होगा आपने एज नॉट इक्वल टू 0। भाई मैंने आपको बार बार आपको वीडियो में भी बताया एज नॉट इक्वल टू 0 आपने लिखा है, ठीक है। तो बहुत ही वेरी मोस्ट अच्छे IMP क्वेश्चन आए। आई होप सभी के छपने चाहिए भैया। नंबर कैसे होना चाहिए? और जो छाप के आया ना वो जय हिंद लिख देगा कमेंट में। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त है, तो संगत कोण, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे उनके संगत कोण बराबर हो या
उनकी संगत भुजाएं अनुपाती को दोनों में से एक लिखना था आपको। मूल बिंदु 0 0 एक्स वाई की दूरी क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 दिया है तो यहाँ पे जाएगा x1 का स्क्वायर और ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे पूछा किसी खंबे की छाया और ऊंचाई के समान तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा मेरे भैया, 45 डिग्री। कितनी बार आपको इंपॉर्टेंट में से बताया भैया, लेकिन फिर भी आप नहीं माने हो। लेकिन जिन्होंने मान लिया था मेरी बात को, आज वो छाप के आए होंगे पूरे नंबर, क्या करके आए होंगे, छाप के। आगे क्वेश्चन है कोण थीटा एवं त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या जाएगी, 2 पाई थीटा अपन 360। 20 40 का वर्ग चिन्ह क्या जाएगा, 30, इसका राइट आंसर जाएगा। भाई इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। राइट द एनी वन कंडीशन ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। तो आपको क्या लिखना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो। आपको दोनों में से एक लिखना है। राइट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन 0 0 एंड द पॉइंट x1 y1 स्क्वायर। तो आपको लिखना है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दोनों चलेगा। आगे आपसे पूछा है इफ द शैडो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हो तो हाइट एंड द शैडो दोनों इक्वल होता है, यानी कि यूं कहूं कि हाइट एंड द डिस्टेंस इक्वल होती है 45 डिग्री पर, है ना। राइट द फार्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई r स्क्वायर इनटू थीटा अपन 360। राइट द क्लास मार्क। तो 40 और आप 40 और 20 को जोड़ देंगे, 60 एंड 2 से डिवाइड कर देंगे तो देन क्या आ जाएगा, 30 क्लास मार्क आ जाएगा भैया। तो आई होप आपके ये यहाँ तक कंप्लीट है। अगला है आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। संख्या 6 और 20 का ऐसे भाई 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिएगा a1 अपान a2 b1 अपान b2 क्या जाएगा भाई, अनेक अनंत हल होंगे। ये राइट निशान लगा हुआ है, कौन सा हल होगा, अनेक हल होगा। आपसे पूछा है x स्क्वायर bx प्लस c का मूल वास्तविक बराबर होंगे भाई, क्या लिखा आपने, तो यह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि मूल बराबर है भाई। 2 4 6 का 10वां पद क्या होगा, तो यह आ जाएगा 20, है ना। 2 3 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी, रूट 8 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती भैया, तो क्या हो जाएगी, अनंत। आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना, पेपर बहुत इजी है ना भाई, अनंत है। अब यहाँ पर इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा, तो ये आप जाएगा आपका 2 व्हेन द a1 अपॉन a2 तो आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड आ जाएगा आपका 10th टर्म ऑफ द p 2 4 6 आ जाएगा 20। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये रूट 8 आ जाएगा। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, वो तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आपने कर लिए होंगे। आई होप आपका जो क्वेश्चंस पेपर है बहुत ही शानदार गया होगा भाई। आउट ऑफ 30 में 34 दिए होंगे भाई। जो 30 में से 30 करके आया भाई, जय हिंद लिखेगा और वंदे मातरम लिखेगा, भारत माता की जय लिखेगा वो, ठीक है। आगे लिखिए 4u स्क्वायर प्लस r2 की शून्यांक। ये आपको बहुत ही सरल आपने पेपर कर लिए होंगे यदि ये आपने अच्छे से किया होगा। और भी किसी प्रश्न का यदि आपके पास डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में ला सकता हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, लेकिन अभी ये देख लीजिएगा पूरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से आया था। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर वृत्त के चाप, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया है ना। आगे दिया टेनिस बॉल भाई 0.63, ये भी भाई 1 में से माइनस हो जाएगा। एक 5 से एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये भी आ जाएगा आपका 5 भाई अभाज्य संख्या। तो 2 3 5 कितनी बारी क्वेश्चन की, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद। अरे क्या शानदार प्रश्न आए थे भाई, है ना। किन किन का शानदार पेपर गया भैया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और साथ में जिनको यदि किसी भी प्रश्न के आंसर नहीं मिल रहे होंगे और कोई डाउट्स हैं किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चंस में हो, तो भाई वो जरूर मैसेज कर सकता है। ओके, जय हिंद जय भारत। हाँ भाई, वीडियो को शेयर जरूर करना। जितने भी आपके 10th के ग्रुप बने हुए होंगे, स्कूल के ग्रुप है, उन 10th क्लास वालों के पास ये वीडियोस आप पहुंचा दीजिएगा। ओके, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।